ओके गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट करने लगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बेसिकली काम क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन तमाम तरह के जो काम हैं टाइपिंग के हवाले से हुए, थीसिस हुए, असाइनमेंट्स हुए, एडवर्टीजमेंट हुई, इनवॉइसेस, ब्रोशर्स, सीवीज, लेटर्स, एप्लीकेशंस, इनवॉइस और बहुत सी कैलेंडर्स वगैरह हो गए। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें बनाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इसमें से। ये इसका सरफेस है जी। इंट्रोडक्शंस करते हैं हम। इंट्रोडक्शन इसका है कुछ इस तरह से कि इसके हम पेज के हवाले से जानेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो ये टाइटल पेज है, दैट इज द टाइटल पेज ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो भी चीज़ आप सेव करोगे, जिस नाम से करोगे, दैट विल बी शो हियर। ये आपके पास क्रॉस और मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिस्टोर की ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप अंडू रीडू और यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस होती हैं कुछ चीज़ें। अंडू रीडू के अलावा यहाँ पर अगर न्यू की ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं, दैट दैट कैन बी शो हियर। सो न्यू को क्लोज कर सकते हैं। एंड सेव, सेव की ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि यू डोंट रिक्वायर एनी सेव ऑप्शन है तो जस्ट अनचेक हियर। So just undo redo can be shown here. Undo redo only shows here, not in other, um, not any other part of the word. So we have a tabs, menus, menu tabs like file, that we have a file menu, home, insert, design, layout, references, mailing, review, view, that we have also. Many of the things that we have learned in the previous software, like in page, we have learned many things, and you will learn here again these things. You have a repeat of them. So आपको वो रिपीट लगेगा। और यहाँ पर आप जो है वो पहले से कुछ चीज़ें लाइक शॉर्ट कीज होंगी वो आप कर चुके होंगे। सो सिमिलर उसी की तरह का है, बस बहुत डिफरेंस ये है कि वहाँ पर इंग्लिश उर्दू लिखी जाती थी, यहाँ पर इंग्लिश लिखी जाती है। एंड यू कैन राइट उर्दू एज वेल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर होगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर। वो आप इंस्टॉल कीजिएगा अपने सिस्टम के अंदर, तो उसको फिर आप चेंज कर सकते हैं उर्दू लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज को, एज यू वांट टू राइट इन योर विंडो। So file menu में, let's go to the file menu. File menu में, like we said that the first we have an info. In info page we have information about your document. Like in the properties, we said that size, we have no any size of your document here because we are blank here. If we write something here, how we write here, we can go to somewhere. We can go to like एक वेबसाइट है जहाँ से आप डमी टेक्स्ट उठा सकते हैं। लॉर्ड इप्सन एक वेबसाइट है, यहाँ से आप डमी टेक्स्ट जो है वो उठा सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई भी टेक्स्ट शो करवाना हो अपने पेज में तो यहाँ से आप शो करवा सकते हैं। सो यू कैन जस्ट कॉपी, select the text here, copy here, and just go to the page, Microsoft Word, and then paste here, Control V. Control V, just paste here, and you can see that there are the design and the font size and design is similar to the web page. जो वेब पेज पर था तकरीबन उससे सिमिलर यहाँ पर भी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टाइल था, जो स्टाइल हैं, जो ये चीज़ें मतलब साइज हैं, वो बेसिकली कॉपी, अगर वेब से डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कॉपी करेंगे, सो क्या होगा कि यहाँ से वो उसकी जो कुछ बैकएंड पर चीज़ें होती हैं, लाइक उसका साइज होता है, उसका स्टाइल होता है। यहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट, ये हेडिंग दी हुई है, हेडिंग का साइज है और ये साइज दे रहा है 18, जबकि टेक्स्ट का साइज दे रहा है 10.5। तो ये बेसिकली उसी का उसने कॉपी कर लिया। तो अगर तो आप एक नेट से कोई भी फाइल अगर कॉपी करते हैं तो बेस्ट वे ये है कि जस्ट गो टू द नोटपैड। आपके कंप्यूटर में नोटपैड है, आप उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करें, सबसे बेस्ट है यहाँ पर पेस्ट करें, फिर यहाँ से इसको कॉपी करें या कट करें और कट करके यहाँ से आप पेस्ट कर दें।
ठीक है, अब क्या हुआ कि वो डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट था वो सेम एज अ सिमिलर एक ही तरह के स्टाइल में वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यानी उसको कोई भी हेडिंग या वो टाइटल नहीं शो करेगा। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट जो हम टाइप करते हैं उस तरह से आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, व्हेन यू गो टू द वेबसाइट एंड वांट टू कॉपी सम टेक्स्ट फ्रॉम हियर, तो कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट एंड गो टू द नोटपैड एंड देन paste here. After the pasting here, so you just cut here or copy from here and just paste to the your Word document. Now let's go. The property that we have a size, we have a size, we have a page, how many pages we have, words, how many counted. See, if I would like to save this, save into the desktop, and just what is the lorem ipsum is the title, the same with the types of Microsoft Word, the Word documents. There are many types that you can find here. Even a PDF file you can find here. You can save as PDF for this file. But now I want to save in a Word documents by this name, the file name, and the save as type in on desktop, the desktop that we will show here. So yeah, the desktop, we have a desktop folders here, so I need outside of the desktop. Save it. Now we have a file. I want to close it. See that here is my, what is lorem ipsum is the page. I just want to open this again. Okay, just go to the file. See there, here's the size. Now, first one. The size is 13.9 KB. The page is 1. Words are 204. Total editing time 10 minutes. And there is no title, tags, and comments here. Last modifications 6:36 p.m. Created 6:26 p.m. So that is the created time. That is the modification time. That way, I was doing the cut copy of these pages. And what else? What else? What else? The author. Author is the name of the person who has installed the Windows and just set his names or her names on the computers. So it will show here. Protect documents. Now we have a tabs here. Tabs in the first tab we have a protect documents. In the protect documents there are many things that you can show here. Mark as email encrypt with passwords, restrict access, and anything else. I just want to show you what is the encrypted with passwords. So the rest of the thing that we will discuss later. So encrypt with password, that will show you the password. They will ask you the password. The word is asking you the password that's set for this document. कि आपके documents को एक password लग जाएगा जिसको कोई जो है वो इट्स लाइक अ सिक्योरिटी, कि कोई भी इसको ओपन करके नहीं देख सकेगा कि इसमें क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक पासवर्ड सेट कर देता हूं और यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड लिखा है और उसने कहा री एंटर करें, री एंटर पासवर्ड, ताकि वो कोई मिस्टेक ना हो, ताकि दोबारा जब आप पासवर्ड टाइप करें तो आपको कंफर्म हो जाए कि मैंने जो टाइप किया है वो वही डॉक्यूमेंट्स है। नाउ इट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। Okay, like I just want to save it and I just want to close it and then open it again. So now it's asking me the password. If I give it the wrong password, what will happen? See, there's a message. The password is an incorrect word. Cannot open the document. So basically, the documents in this file on this computer. So it is showing to the everyone, because when this file will be open, so definitely this file will be on their system. So where will be the file? It will shows the location. Okay, the path. You can see the path. Okay, then just again we just want to open this file and we have a they asking me it is asking me about password. I'm giving the password the correct one now and click the OK. So my password is ready to edit. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. Then info part, then text and manage documents that we will discuss later.
In the new page that you can see that there are many templates, many themes that are available online and offline on your computer, on your Microsoft Word, Word. So you can see that I'm the online, so I found many of the templates and pages. So which one do you require? अब आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टॉपिक सजेस्ट करना है और वो किस तरह के टॉपिक पर आप करना चाहते हो. लाइक यहाँ पर देखें आप, उसमें एक डिफॉल्ट क्लिक हो गया ब्रोशर्स विद हेडिंग्स. So here are some of the brochures that is about the heading we have create. Its a download size is 9.16. So KB. So I just want to create it. When you will open create it, so you will see that this Microsoft Word is now changed into brochure, and everything is here is managed well. So what you need to do, you need to just edit your information and print it. So that is already done in the 3 columns like that. So you can also change if you want. This one is want to take a tour, want single spaced blank documents. We have a crisp and clean like letters or cover letter design. Okay, this is also the cover letter designs resume. It's like snapshot of calendar, the table of contents. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी और हम बहुत जल्दी उन चीजों को डिस्कस करेंगे. और वन थिंग दैट के इन पेजेस को लाजमी आपने इन पर काम करना है. इनमें से कोई भी आप देख लीजिए, वो बनाना शुरू कर दें, उनको सेपरेट से बनाना है. कोई इनवॉइस चाहिए आपको, इनवॉइस यहाँ से ले सकते हैं. आपको ब्रोशर चाहिए, ब्रोशर ले लें. आपको रिपोर्ट चाहिए किसी चीज की, रिपोर्ट ले लें. ये ऑलरेडी इन्हें मुकम्मल एक पूरा पैकेज होगा जो आपको बनाएगा. ये सारा यहाँ से वो डिटेल दी होगी नीचे तक ये वाले कि इसमें ये कुछ आएगा, इस तरह से ये लिखा होगा. तो दैट इज इजी फॉर यू. सो फाइल मेन्यू में न्यू में ये चीजें मौजूद हैं. इसमें आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, गो टू द ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप जो है वो एक नए पेज. लेकिन मेरे जो वर्ड पे है ना, सिर्फ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होता है, बाकी चीजें तो शो नहीं होती हैं. ऑनलाइन हो जाए फिर ना, आपका नेट ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन पर अवेलेबल होगा. ओके, सो नाउ अगर हम एक चीज और देखें, अगर आप ऑनलाइन होते हैं, आपके पास नेट कनेक्ट होता है, तो देयर आर मेनी थिंग्स कैन बी शो. और यहाँ पर भी आपके पास बहुत सी चीजें शो हो रही हैं. इन शोज में देखिए, आपने बिजनेस कार्ड्स हैं, फ्लायर हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन रिज्यूमे हैं, कवर्स हैं, हॉलीडेज हैं. इवन कि आप यहाँ पर अगर कुछ भी लिखकर सर्च करते हैं, लाइक फूड में सर्च करता हूँ, सो मेरे पास फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पर शो हो जाएंगी. सी मैंने कार्ड, विजिटिंग कार्ड, विशिंग कार्ड्स, यहाँ पर ये पर्सनल 65 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास. फूड्स एंड न्यूट्रिशन हमारे पास 59 हैं. ओके, सो कोई भी यहाँ से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से उसके बकायदा एवरीथिंग दैट इज डिजाइन फॉर यू, दैट इज ऑनलाइन हेल्प. सो it's like a trackers made of the wellness, nutrition, like food on Monday, Tuesday, like it's like a chart. Okay, health diet plan. And the self-cares of happy list. So you can also make it. मतलब आप इसको बनाएं, इसको देखें आप किस तरह से ये चीजें जो है ना ये ड्रॉ की गई हैं, डिजाइन की गई हैं. Okay, next option is open. Open is like you have already prepared documents already created before. So you want to open the documents and edit something. So you can go to the open. Control O is the shortcut of this option. Save. Save means that you are saving some of the you see
here in the first document here, the first documents, if I want to save it, Control S, it is saved in this document. For example, if I just selected this font text and change the color, so I want to save it. If I just close like this, so they show me a message. They show me a message. What is it show me a message? He said that, or it said that want to save your changes to what is the loading method. Want to change? Yes, उसने कहा कि हाँ मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ. अगर तो करना चाहते हैं तो सेव कर दें. Just simple सेव हो जाएगा. अगर आप नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर दें. मगर आप क्योंकि आप क्लोज कर चुके थे, तो क्लोज करके आप डॉट सेव करोगे तो वो सेव नहीं करेगा बट क्लोज जरूर कर देगा आपके डॉक्यूमेंट को. ओके. और कैंसिल का मीन है कि यू वांट टू स्टे हियर, आप अभी यहाँ पर रहना चाह रहे हो. अभी इसमें कुछ भी मैंने किया है वो चेंजिंग ना करे. फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेता हूँ शॉर्ट की के साथ, तो ये सिंपल सेव हो गया. अब सेव एज का काम वही है जो प्रीवियस वीडियो में आपको इन पेज में बताया हुआ था कि सेव एज जस्ट कॉपी ऑफ द फाइल, कॉपी कर लेती है फाइल की ना. तो वो आपसे दोबारा से सेव की ऑप्शन मांगती है कि कहाँ सेव करना है. मैं कहता हूँ इसको डॉक्यूमेंट में ही सेव करो, मगर नाम जो है वो यहाँ पर मैं इसको कोई भी दे देता हूँ. लॉरेन ऑप्शन 3 लाइक मैंने इसको दिया है. और यू कैन सी दैट ऑन द डेस्कटॉप आपके अब यहाँ पर आपके पास एक ये फाइल है और एक और फाइल आपके पास बन चुकी है लॉरेन ऑप्शन 3 की. अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स है. लेट्स सी हियर कि मैं इसमें भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये इसमें मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ. जब हाईलाइटेड सेव हुआ है तो यहाँ से आप देखिएगा कि अब ये कहाँ सेव हुआ है. ये सेव हुआ है व्हाट इज द लॉरेन ऑप्शन 3. अब मैं क्लोज कर देता हूँ इसको. यहाँ से मैं लॉरेन ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ से आप देखिए वो प्रोटेक्शन मांग रहा है पासवर्ड. हम इसको पासवर्ड को खत्म करेंगे ताकि बार बार ये हमें परेशान ना करे. तो ये देखिए यहाँ से ये लॉरेन ऑप्शन 3 में जो है ना ये चेंज हो. आप इसको वापस इन्फो में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएं और यहाँ से आपने इसको दोबारा से आपने कहा कि पासवर्ड रहने दो भाई, कोई भी नहीं देना. हम इसको ओके करते हैं तो अब ये वायरस प्रोटेक्ट हो गया. यानी सिंपल जाके वायरस इसको जो है पासवर्ड को जो है वो खत्म कर. सो सेव एज ऑप्शन इज क्लियर नाउ. Print, you can print your documents to your page like you have a print form here. आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से आपने कितने प्रिंट लेने हैं. यहाँ पे क्वांटिटी आपने बतानी है. प्रिंटर आपके पास कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है अवेलेबल, यहाँ से आपने वो प्रिंटर्स जो एक्टिव है जो रेडी है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है. प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब है कि जितने भी पेजेस हैं 1 2 3 आपके वो तमाम के तमाम पेजेस प्रिंट होंगे. प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है कि सिर्फ वही प्रिंट हो जो सिलेक्ट किया हो. प्रिंट करंट पेज का मतलब है कि आपका जो शो हो रहा है पेज वही प्रिंट होगा. और कस्टम प्रिंट की अपनी मर्जी से आप कोई भी प्रिंट देना चाह रहे हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को. आपको 10 15 20 डॉक्यूमेंट है तो आप उन्हें कस्टम देना चाह रहे हो. यानी कि यहाँ से आपने कहा जी 1,3,5 के पहले पहला पेज प्रिंट हो, फिर तीसरा, फिर पांचवा. और अगर डैश लगा के हमने यहाँ पर 10 किया या 15 किया तो इसका क्या मतलब होता है. तो 5 तक तो वो आ गए, बाकी 5 से लेकर 15 तक जो है ना कंटिन्यूसली 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये रूटीन से जो है ना ये चले. तो पहले 2 को और 4 को स्किप कर देगा. तो ये इस तरह से आप पेजेस की सिलेक्शन कर सकते हो. कोमास के साथ आप शो करवाओगे कि आपने कौन कौन से पेजेस को करने हैं. और डैश के साथ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट दे दोगे उसको. प्रिंट वन साइडेड और मैनुअल प्रिंट बोथ साइडेड, यहाँ पर आप ये प्रिंट डबल साइड का सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ कोलेटेड में आप यहाँ से देखेंगे कि आप 1 2 3 एक लिखा हुआ और एक 1 1 अनकोलेटेड में लिखा हुआ है. कोलेटेड बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप अगर जब प्रिंट करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है ना वो अगर 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं. फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए करके मैं कॉपी करके उसके पेस्ट कर देता हूँ तो अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा हो चुके हैं. और ये ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैं अब कंट्रोल पी से शॉर्ट की से मैं यूज़ करूँगा. तो यहाँ से आप देखिएगा कि इस टाइम टोटल पेज मेरे पास 7 है और मैं इस वक्त पेज नंबर 7 पर हूँ. तो यहाँ से कोलेटेड में ये होगा कि आपने पहले जब प्रिंट दिया था आपने कहा जी मेरे 2 प्रिंट आए या 3 प्रिंट आए. तो पहले क्या होगा कि पहला एक सेट बन जाएगा 1 2 3 1 से लेकर 7 तक का, फिर दूसरा सेट 1 से लेकर 7 तक का, फिर तीसरा सेट 1 से लेकर 7 तक का बन जाएगा. तो ये आपके 3 सेट, यहाँ से आपने 3 लिखे थे तो 3 सेट ये आपके पूरे हो जाएंगे. लेकिन अगर आप अनकोलेटेड में काम करते हो यानी
पहले 3 पेजेस होंगे, पहले 1 आ जाएगा, फिर 3 पेजेस 2 के निकालेगा, फिर 3 पेजेस 3 के निकालेगा। तो इस तरह से फिर ये आपको सेट करने पड़ने, अगर आपने 1 2 3 7 तक आपके पास के पेजेस हैं तो वो आपको सेट करने पड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास देखेंगे ओरिएंटेशन वही है, 2 तरह की, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। यहाँ से पोर्ट्रेट आपको शो कर रहा है। पेपर का साइज आपने सेलेक्ट कर लेना। पेपर का साइज जनरली जो साइज है यहाँ पर वो है A4 का। A4 साइज होता है लाइक 2.21 सेंटीमीटर एंड लाइक यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मार्जिन नॉर्मल, जैसे ये मार्जिन आपको दिया हुआ है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में, ये 1 इंच का मार्जिन है। तो पेपर प्रिंट हो आपका 1 पेज 2 पेजेस पर शीट पर, यहाँ पर डिफरेंट जो ना वो शीट्स हैं, यहाँ पर शीट आ जाएगी। इसके बाद मजीद पेज सेटअप की ऑप्शन होती है, यहाँ से यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है ना वो चलेंगे, यहाँ से मार्जिन पेपर्स वगैरह ये सारा मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद शेयर आप कर सकते हैं, शेयर इसको कर सकते हैं पीपल्स को, शेयर आप कर सकते हैं ईमेल पर, शेयर आप कर सकते हैं प्रेजेंट ऑनलाइन पर, या ब्लॉग कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। एक्सपोर्ट में आप इस फाइल को एज अ PDF, यानी कि यहाँ से अगर आपने इसको क्लिक किया तो ये एज अ PDF सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ से ये वाली फाइल है, यहाँ पर इसको सेव कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक PDF की फाइल के तौर पर शो होगा। ये देखिए, इसको आप नेट पर चलाएं, यहाँ मर्जी किसी को मेल करें, कोई भी तो ओपन करके वो देख सकते हैं। फिर ऐसे बहुत ईजी है। लेट्स सी, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से फाइल में, और PDF भी आपको कन्वर्ट करना आ गया। कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपने बनाने हैं ना, आपके असाइनमेंट क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो PDF में कन्वर्ट जरूर करना है उसको, और उसको सेंड करना है, चाहे वो कुछ भी आप बना रहे हैं। क्लोज करना है, क्लोज की ऑप्शन देके इस पेज को क्लोज करते हैं। ठीक है, जहां तक ये आपके ऑप्शंस हो गए हैं, अब आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें आप देखिएगा कि ये यहाँ पर आपके पास चीजें हैं।